वो पांचों राज्यों की बातें छोड़े अपन मध्य प्रदेश की बात कर ले और खास करके मंदसौर की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम मंदसौर से आते हैं। मध्य प्रदेश में पूरी तरह सरकार बन रही है कांग्रेस की, भले ये चाहे जैसे आंकड़े प्रसारित किए जाए, क्योंकि 3 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा। ये मीडिया क्या मालूम कैसे चल रहा है, राष्ट्रीय मीडिया, हमको तो इस बात का बड़ा रहता है कि देश के अंदर हो क्या रहा है, मीडिया इतना गुलाम कैसे हो सकता है। क्योंकि मीडिया को हमारे देश के अंदर तीसरा स्तंभ माना जाता था संविधान का, और उसको इतना सम्मान मिलता था, और वो इतना किसी एक राजनीतिक दल का गुलाम हो जाए, और परिणाम तो वैसे भी सामने आना ही है। लेकिन 2 दिन से जो एक झूठे आंकड़े प्रेषित करके लोगों के बीच में जो एक भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। इसके बारे में तो हमें ये बोलना चाहिए कि मीडिया को या तो इस देश से हटा ही देना चाहिए, या फिर कम से कम ईमानदारी से काम करे। देखो, हमारी चारों की चारों मंदसौर जिले की सीटें कांग्रेस जीत रही है, क्योंकि इन लोगों ने जितने षड्यंत्र हमारे मल्हारगढ़ के अंदर किए वो भी ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। मंदसौर की सीट हम श्योरिटी से जीत रहे हैं, हमारा गरोड जीत रहे हैं, हम सुहाड़ा जीत रहे हैं, और मल्हारगढ़ भी जीत रहे हैं। यदि हम बात करें कि मंदसौर जावरा नीमच संसदीय क्षेत्र की, तो 8 में से 8 की 8 सीटें हम जीत रहे हैं। भले ये कितने ही आंकड़े भ्रम फैलाने की स्थितियां कर ले। हाँ, एक चीज़ जरूर है कि आप खुद भी मीडिया से जुड़े हुए हो और आम पब्लिक के बीच में हमेशा रहते हो, और चौराहे पर जब भी लोग 4 जने खड़े होते थे और कोई चर्चा होती थी, तो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, पर एक बात तो जरूर होती थी कि इस बार तो कांग्रेस की सरकार बन रही है। जिन लोगों ने मतदान किया वो लोग बोल रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। और कल से जो ये एग्जिट पोल के आंकड़े आए, और इन आंकड़ों के आने के बाद में एक परिदृश्य बदला, जैसे मतलब कांग्रेस की तो सरकार कहीं से कहीं, इसका मतलब तो हमारा मंदसौर से एक भी सीट नहीं हम जीत रहे हैं, जबकि हम सारी की सारी सीटें जीतने जा रहे हैं। और आपको एक बात बता दूं, आपका ये इंटरव्यू फिर से 3 तारीख को फिर चला के लोग जब देखेंगे तो ये कहेंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर 140 से ऊपर सीटें कांग्रेस की आ रही है, और पूरी तरह मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और कांग्रेस की सरकार सिर्फ एक सरकार नहीं है, ये किसानों के लिए सबसे बड़ी सौगात लेकर आने वाली सरकार होगी, जो इतिहास रचेगी कि किसानों के लिए यदि किसी ने काम किया तो वो कमलनाथ सरकार करके दिखाएगी। तो शिवराज जी हैं, वो उस पार्टी के मुखिया भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, और वो उनको इस टाइप का घमंड करना भी चाहिए, क्योंकि वो पार्टी के यदि लीडर है, यदि वो अपनी बात यदि इस तरीके से नहीं पेश करेंगे तो कार्यकर्ताओं के अंदर जोश कैसे बनाए रखेंगे। तो फील गुड अच्छी बात है, शिवराज जी 2 दिन और फील गुड मना ले, लेकिन तीसरे दिन 3 तारीख को तो रिजल्ट आना ही है। उन सबको ये चीज़ मानना पड़ेगी जो आज हो रही है। क्या हो सकता है लाडली बहना का इनको फायदा मिलेगा? लाडली बहना इनकी टाइट फिश हो जाएगी, आपको 3 तारीख को बताऊंगा, क्योंकि आप ऑल ओवर यदि आंकड़े चेक कर लो तो लाडली बहना में मुश्किल से 20 से 30% महिलाओं को लाडली बहना का पैसा मिला है। बाकी शेष महिलाओं को किसी भी टाइप से इनने मतलब पैसा नहीं दिया लाडली बहना का। और कांग्रेस कह रही थी, अपने घोषणा पत्र में जारी किया, वचन पत्र में, घोषणा पत्र भी नहीं कह सकते उसको, वचन पत्र, जिसमें ये प्रॉमिस दिया जा रहा है कि यदि हमारी सरकार कांग्रेस की बनती है तो 1500 रुपये महीना प्रत्येक महिला को बिना शर्त हम देंगे। इन्होंने तो 10 तरह की शर्तें लागू कर दी। और आपको बोल रहा हूँ कि यदि भगवान न करे ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि यदि बीजेपी की सरकार बने तो जिन महिलाओं को मिल रहे हैं उनको भी 1200 रुपये नहीं मिलेंगे। और ये जो इन्होंने जो भ्रम पाल रखा है ना कि हम लाडली बहनाओं के बलबूते सरकार बना लेंगे, ये असंभव है। कांग्रेस की सरकार बन रही है, और किसान बनाएंगे इस बार कांग्रेस की सरकार, क्योंकि किसानों के लिए जितनी योजनाएं कांग्रेस लेकर के आई है इतनी कभी भी बीजेपी नहीं लेके आ सकती। तो क्या जो एग्जिट पोल में जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो आपके मान से गलत है? सब गलत है, और ये गलत हैं, ये तो 3 तारीख को वैसे भी सिद्ध हो जाएंगे। क्योंकि मैं तो इस चीज़ को ये मानता हूँ कि एग्जिट पोल भारत के अंदर एक टीवी का मनोरंजन शो है, जो पब्लिक के लिए एक तरह से मनोरंजन, 2-3 दिन अभी जो शेष बचे हैं रिजल्ट आने के, तो पब्लिक के बीच में एक माहौल क्रिएट करने के लिए। और वो जैसे पहले राजा महाराजा मुर्गे लड़ाते थे, पाड़े लड़ाते थे, इस टाइप से इन्होंने जो स्थितियाँ पैदा कर रखी है कि अभी लोगों के अंदर माहौल गर्म कैसे किया जाए, तो इन्होंने भी एक नेगेटिव स्थिति को डाल करके ने ये दिखाने का प्रयास किया है कि कांग्रेस सरकार नहीं बन रही है, जबकि वास्तविकता में कांग्रेस सरकार बन रही है। और जिन जिन चैनलों ने ये सर्वे रिपोर्ट दी है कि मध्य प्रदेश के अंदर सरकार नहीं बन रही है कांग्रेस की, वो अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, और मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस का परचम लहराएगा। बद्रीलाल धाकड़, अध्यक्ष जिला किसान कांग्रेस मंदसौर।